तो सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवत क्लास में स्वागत है। आज हम पहला स्कंद का दूसरा अध्याय 12वां नंबर श्लोक करेंगे। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। तो आज हम 12वां श्लोक करेंगे। तत्साधना मुनयो ज्ञान वैरागयुक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मनां भक्त्या श्रुता गृहीतया। तत्साधना मुनयो ज्ञान वैरागयुक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मनं भक्ता श्रुता गृहीतया। तो यहाँ प्रभुपाद ट्रांसलेशन में कहते हैं, ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा उस परम सत्य की अनुभूति करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो जैसे कि इसी चैप्टर में हमने 7वें श्लोक में पढ़ा था, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जाननायाति वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। उसमें लिखते हैं प्रभुपाद, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो कृष्ण की भक्ति करने से हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। और इस श्लोक में कहते हैं, ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति से श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति से परम सत्य की अनुभूति कर सकते हैं। परपट श्रील प्रभुपाद द्वारा परम सत्य की पूर्ण अनुभूति परम सत्य भगवान वसुदेव के भक्ति योग द्वारा की जाती है। ब्रह्म उसका शारीरिक तेज है, परमात्मा आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की केवल आंशिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं।
पहला है जो कर्मी है वो भौतिकतावादी होता है, वादी होते हैं। जैसे यहाँ शिला प्रभुपाद आगे कहते हैं, कर्मी ज्ञानी योगी तथा भक्त कर्मी भौतिकतावादी होते हैं, किंतु शेष तीन अध्यात्मवादी होते हैं। प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी वे भक्त हैं जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया। दूसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्होंने परम पुरुष की पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है। तो ये जो चार प्रकार के लोग हैं, पहला जो है कर्मी है। कर्मी क्या करता है? उसकी प्रवृत्ति रहती है पशुओं की तरह, यानी ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। माता जी हिंदी का वो बोले, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है हिंदी। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस वो इसी में ही लगे रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं। उनका सारा जीवन इसी में ही गुजर जाता है। उनको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रहती है। और कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कोई कर्मी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है जिनको थोड़ा बहुत वेद ज्ञान, तो वो कर्म कांड में लग जाते हैं। उसमें भी वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति और अच्छे से करना चाहते हैं। और उनको लगता है कि अगर हम कर्म कांड करेंगे तो हमें और ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त होगा। यहाँ तक कि वो उच्च लोक की प्राप्ति के बारे में भी सोचने लगते हैं कि वो स्वर्ग लोक जाएंगे, वहां भी इंद्रिय तृप्ति ही करेंगे। तो इनका मेन लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति ही रहता है। लेकिन बाकी जो तीन है वो अध्यात्मवादी होते हैं। अभी पहले इसको हमारे गुरु महाराज हमेशा ये एग्जाम्पल देते थे, एक ट्रेन का उदाहरण देके समझाते थे कि कैसे ये अध्यात्मवादी परम सत्य की किस तरह अनुभूति करता है, ज्ञानी, योगी और भक्त। कहते हैं जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था तो एक गांव में मुखिया सोचने लगा कि अरे ये स्टीम इंजन तो बहुत अच्छा है, सुनते हैं कि इसमें लोग बहुत जल्दी कोई भी जगह जाना हो तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। जैसे पहले लोग पैदल जाते थे या बैलगाड़ी में जाते थे, यात्रा का और कोई साधन था नहीं। तो बोले, सोचे कि अभी इसके बारे में हम मतलब इसको हम कैसे जाने, जो आविष्कार हुआ इसको देखना चाहते थे। पर वो सोचे कि नहीं, हम गांव के जो तीन बहुत ज्ञानी है उसको हम बोलेंगे जाके आप जाके देख के आओ कि ये स्टीम इंजन और ये रेलगाड़ी कैसे दिखती है। तो वो तीन लोग को भेजे और बोले आप जाके देख के आओ और हम सब गांव वालों को आकर बताओ कि वो कैसे दिखता है। तो ये तीनों व्यक्ति गए स्टेशन, तो वेट कर रहे थे ट्रेन के आने का। तो जब ही ट्रेन आ रहा था, पहले उनको एक दूर से लाइट दिखा, बहुत धुंधला सा लाइट दिखा। लेकिन ट्रेन जब जैसे ही स्टेशन में पास आने लगा तो उनको देखा वो लाइट बहुत बढ़ते जा रहा है, मतलब लाइट इतना बढ़ते जा रहा है और बस कुछ आवाज हो रहा था। और उसमें एक व्यक्ति उस लाइट को देख के इतना एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। वो इतना एक्साइटेड हो गया और वो वहां से भागने लगा। वो बोला मैंने देख लिया है ये स्टीम इंजन रेलगाड़ी कैसे होती है, मैंने देख लिया, मैं जाके मुखिया को बताऊंगा। तो उसको लगा कि बस वही रेल का पूरा जो अनुभूति वही है, मतलब अल्टीमेट वही है। तो वो भाग गया वहां से और उसको ऐसे लगा मैं जाके मुखिया को बताऊंगा कि मैंने सबसे पहले इसका अनुभूति किया है, तो मुखिया बहुत खुश होगा। लेकिन बाकी दो जो थे वहां पे वो थोड़ा समझदार थे, वो रुक गए वहां। तो जब ही ट्रेन और आगे आया, प्लेटफॉर्म में रुका, तो दूसरे व्यक्ति ने देखा कि उस इंजन के पीछे वो जो लाइट है वो इंजन का था और उसके पीछे बहुत सारे बोगी हैं। तो वो देखकर वो भी बहुत एक्साइटेड हो गया। उससे लगा कि अरे मैंने तो उससे ज्यादा देखा है, तो मैं जाके मुखिया को और डिटेल में बताऊंगा तो मुखिया मुझसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ इसने तो और अच्छी तरह हमें बता पाया, ये और अच्छी तरह बता पाया कि ट्रेन दिखता कैसे है। तो वो भी वहां से भाग गया। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था वो उन दोनों से ज्यादा समझदार था, ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो वहां रुक गया। तो जैसे ही ट्रेन रुका तो वो अंदर बोगी के अंदर गया, जाके देखता है कि कितने लोग वहां पे बैठे हैं और सीट है बैठने के लिए, कुछ कुछ लोग सो रहे थे और सामान रखा हुआ है इतना, और वहां पे एक चेन है जिसको वो खींच कर वो ट्रेन को रोक सकते हैं।
तो उसका जो अनुभूति था वो पूरा हो गया कि ट्रेन होता कैसे है। तो वो जाके गांव में बताता है कि ट्रेन ऐसा दिखता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, जो ज्ञानी और योगी और भक्त है, इनकी अनुभूति, परम सत्य की अनुभूति आंशिक है या पूर्ण है। तो ज्ञानी जो होता है वो भगवान की आंशिक अनुभूति करता है। वो क्या समझता है कि भगवान एक शक्ति है, मतलब ये जो सृष्टि है वो किसी शक्ति के कारण चल रही है। उसे लगता है कि मैं इस जगत में क्यों हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। क्योंकि उसे वहां उस जगत में आनंद नहीं मिलता है। वो सोचता है कि मुझे आनंद कहाँ मिलेगा। वो जिज्ञासा करने लगता है, अपने जीवन के बारे में जिज्ञासा करने लगता है, और वो उस आनंद की खोज में उस ब्रह्म को सब कुछ मान बैठता है। जैसे वो पहला जो व्यक्ति था, उसने लाइट को देखा और उसको लगा कि वही सब कुछ है। तो ज्ञानी को भी इसी तरह लगता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है और ये जगत मिथ्या है। तो लेकिन उनका ये प्रॉब्लम होता है कि वो शक्ति को तो मानते हैं, लेकिन शक्ति के पीछे कोई शक्तिमान होगा, वो उस शक्तिमान को नहीं मानते। यानी वो भगवान का कोई रूप को नहीं मानते, वो मानते हैं कि ब्रह्म है और भगवान का कोई आकार नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो ज्ञानी का अनुभूति है वो आंशिक है, वो पूर्ण नहीं है, फुल रियलाइजेशन उनको नहीं होता है एब्सोल्यूट ट्रूथ का। ये हो गया ज्ञानी के बारे में। फिर आते योगी। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जो ज्ञानी का अनुभव है वो गलत नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में चैप्टर 14 में ये श्लोक आता है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। भगवान कहते हैं मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। तो उनका जो अनुभूति है वो गलत नहीं है, पर आंशिक है, पूर्ण नहीं होता है। अब आते हैं योगी के बारे में। योगी ध्यान के द्वारा भगवान की अनुभूति करने की चेष्टा करता है। उसे यह ज्ञात होता है कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। हर एक जीव के हृदय में परमात्मा स्थित है मीन्स लोकलाइज्ड है। यानी कौन सा चीज लोकलाइज्ड हो सकता है, क्या स्थित हो सकता है? जिसका कोई रूप हो, कोई आकार हो, वही स्थित हो सकता है। लाइट है वो हम नहीं देख सकते, वो तो सर्वव्यापी है, पूरा फैला हुआ है। लेकिन अगर कुछ चीज का रूप होता है, कोई आकार होता है, तो वही स्थित रह सकता है। तो ज्ञानी को यही होता है कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है, हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। तो वो भी अपनी अनुभूति में गलत नहीं है, पर उसका अनुभूति ये है आंशिक है। वो पूर्ण की आंशिक रूप का अनुभूति करता है। यानी जो परमात्मा है वो पूर्ण का आंशिक रूप है। भगवान पूर्ण है और परमात्मा उनका आंशिक रूप है, और योगी उसी आंशिक रूप का अनुभूति करता है, परंतु वो भी गलत नहीं होता। इसका हमको देखते हैं, इसमें भगवान भगवत गीता में चैप्टर 15 में कहते हैं, सर्वस्य चहम हृदि सन्निविष्टो। यानी परमेश्वर परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। तो उनका अनुभूति भी गलत नहीं है। लेकिन जो भक्त है वो भगवान को पूर्ण रूप से जान सकता है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानति। भक्त जो है वो भगवान की प्रेममयी सेवा करता है, भक्ति करता है, भक्त भगवान से आदान प्रदान करता है, और वो भक्त भगवान को पूर्ण रूप से अनुभूति कर सकता है। इसका भी व्याख्या भगवत गीता के चैप्टर 12 में आता है, माई आवेश्य मनो ये मां नित्य युक्त उपासते श्रद्धाय परयोपेतास ते में युक्त तमामता। भगवान कहते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। परम सिद्ध वही होता है जो भगवान का साकार रूप को मानता है, और वह ये जानता है कि ब्रह्म का, परमात्मा का स्रोत भगवान है।
वो भगवान को उनसे अलग या ब्रह्म को उनसे अलग या परमात्मा को उनसे अलग नहीं मानता है। तो जो इसके पहले वाले श्लोक में भी हमने पढ़ा था, learned transcendentalist call the absolute truth by the name of ब्रह्म, परमात्मा एंड भगवान। फिर केवल भक्त ही उनको जान पाता है, क्योंकि भक्त को उनसे ज्यादा ज्ञान होता है। भक्त जानते हैं कि भगवान परम सत्य है, भगवान का एक धाम है, भगवान एक पुरुष है, भगवान का शरीर दिव्य है, उनका धाम दिव्य है, उनका जन्म कर्म सब दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है, उनका वो अपने धाम में रहते हैं। ये सारी अनुभूति सिर्फ भक्ति कर सकता है। तो ज्ञानी और योगी इस अनुभूति उनका पूर्ण क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका जो साधन रहता है भगवान को अनुभूति करने का, वो मतलब पार्शियल रहता है, वो साधन ही पूर्ण नहीं है। तो जब साधन पूर्ण नहीं होगा तो हम भगवान को पूर्ण रूप से कैसे जान पाएंगे? इसीलिए भगवान कहते हैं कि सिर्फ भक्त ही हमें जान पाता है, और ज्ञानी और योगी कभी इसे भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामापि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। भगवान 7वें अध्याय में भगवत गीता में कहते हैं, कई हजार मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से एक विरला ही मुझे वास्तव में जान सकता है। तो ये हो गया कि 3 प्रकार के अध्यात्मवादी के अनुभूति वो कैसे करता है परम सत्य की, और उनको जो पूरा जो ज्ञान, जो भक्त को पूरा ज्ञान होता है भगवान के बारे में, जब भी ज्ञान होगा तभी वो भगवान की प्रेममयी सेवा करेगा, वो भक्ति करेगा। अगर उनको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा तो वो पूर्ण रूप से अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो भक्ति भी नहीं कर पाएगा। किसकी भक्ति करेगा? आज आप बोलेंगे कि कोई लाइट है, उसको आप क्या करेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल, कोई इंसान कहता है कि मुझे ना मन की शांति चाहिए, तो इतने शोर के आवाज में मुझे शांति नहीं मिलती, मैं क्या करूं? तो आप उनको जाके एक रूम में बंद कर दो जहाँ कुछ आवाज नहीं है, कोई नहीं है, तो वो वहां पे क्या अनुभूति कर सकते हैं? अकेले उनका कोई किसी से आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन भक्त का भगवान से आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जो भक्त है वो भी 3 श्रेणियों के होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो इसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत में भी उल्लेख किया है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो इसके कनिष्ठ अधिकारी के बारे में प्रभुपाद कहते हैं, तृतीय श्रेणी के भक्त या नव दीक्षित भक्त ज्ञान विहीन होते हैं तथा भौतिक संगति से विरक्त भी नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा की प्रारंभिक परिक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी होती है। इस द्वितीय अवस्था से में भक्त को भक्ति की दिशा में 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं, ईश्वर, भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक उठना होता है, जिससे वह परम सत्य को जानने का अधिकारी बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीमद् भागवतम में 11वें कैंटो में इसका उल्लेख आता है, अर्चयामेव हरये पूजम्य श्रद्धाये हते ना तद् भक्तेषु जानेषु स भक्ता प्रकृत स्मृत। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होता है उनको अर्च विग्रह सेवा में ही ज्यादा रुचि रहती है, वो और किसी में रुचि नहीं, मतलब वो भक्तों को नहीं मानते, क्योंकि उनमें इतना शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं होता है और उनके अंदर कोई वैराग्य भी नहीं रहता है। जैसे नवदीक्षित भक्त को हम लोग देखते हैं, वो चैंटिंग करते हैं लेकिन उनका चैंटिंग भी बहुत मैकेनिकल होता है, ठीक है। और
कनिष्ठ भक्त जो है वो पूजा अर्च विग्रह की सेवा में इतनी रुचि क्यों रहता है? क्योंकि उसकी कोई बौद्धिक इच्छा रहती है। वो बौद्धिक इच्छा से मोटिवेट होके वो मंदिर जाता है और अर्च विग्रह की सेवा को ही बस इम्पोर्टेंस देता है। वो मानता है बस वही सब कुछ है और भक्तों को इतना सम्मान नहीं देता। तो यहाँ कहते हैं कि हमें फिर उसके बाद मध्यम अधिकारी के बारे में बताते हैं कि जो मध्यम अधिकारी है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं उनमें ज्ञान और वैराग्य होता है। उनको भले ही शास्त्र का इतना ज्ञान नहीं हो, लेकिन वो भक्ति में दृढ़ रहते हैं। कनिष्ठ अधिकारी है, उनकी श्रद्धा जो है वो कोमल रहती है, लेकिन जो मध्यम अधिकारी है उनकी श्रद्धा बहुत दृढ़ रहती है। जो कनिष्ठ अधिकारी है, अगर वो किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो उसका जो भक्ति है वो कभी कभी डगमगाने लगता है, क्योंकि पूर्ण श्रद्धा नहीं है उनको। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है उनको पूर्ण श्रद्धा रहती है, उनकी श्रद्धा बहुत दृढ़ रहती है। और वो जो भक्त है, जैसे कनिष्ठ अधिकारी के बारे में बताया गया कि वो भक्तों का सम्मान नहीं करते, लेकिन जो मध्यम अधिकारी है उनको सिर्फ 4 तत्व दिखाई पड़ता है। जैसे श्रील प्रभुपाद या तात्पर्य में लिखते हैं, उनको 4 तत्व दिखाई पड़ता है। वो है ईश्वर जो उनका भक्ति का सर्वोच्च पात्र है, भक्त जिनसे वो मित्रता करते हैं, और अज्ञानी जिन पर वो दया करते हैं, और ईर्ष्यालु जिनका वह संग नहीं करते। तो ईर्ष्यालु जो होते हैं, कनिष्ठ मध्यम अधिकारी को कम से कम इतना ज्ञान होता है कि कौन ईर्ष्यालु है। वो भक्त में डिफरेंशिएट करने का उनमें ज्ञान रहता है, तो इसलिए वो जो अभक्त रहते हैं उनका संग नहीं करते। लेकिन जो अज्ञानी है, उनको पता है इनको ज्ञान नहीं है, तो वो उनको प्रीच करते हैं, उनको प्रचार करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कोई फेस्टिवल होता है, कुछ होता है, तो उनको वो भगवान की कोई भी ऐसे जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या कीर्तन करना हुआ, वो उनको उस कार्य में, उस सेवा में उनको लगाते हैं ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े। और फिर यहाँ कहते हैं जो मध्यम अधिकारी है वो गुरु के आदेशों का माने पालन करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी है वो गुरु के आज्ञा का इतनी दृढ़ता से पालन नहीं करते, लेकिन मध्यम अधिकारी है वो दृढ़ता से पालन करने की चेष्टा करते हैं। और उसके बाद आता है ये चैतन्य चरितामृत में इसकी व्याख्या आता है, शास्त्र जुक्ति नाही जानी दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। तो शास्त्र का भले ही उतना ज्ञान नहीं हो, लेकिन श्रद्धा इतनी दृढ़ रहती है कि वो जो गुरु है उनके आदेशों का पालन करने की चेष्टा हैं और वे महाभाग्यवान हैं। उसके बाद आता है इसमें प्रभुपाद उत्तम अधिकारी के बारे में क्या कहते हैं। जो उत्तम अधिकारी है वो अनन्य भक्त होता है। अनन्य भक्त का मतलब उसको कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उनका जो डिवोशन होता है वो अनअलॉयड डिवोशन, और कोई भी चीज की उनको आशा नहीं रहती है, और शास्त्रों का उनको पूरा ज्ञान रहता है। इसीलिए हम देखते हैं जब भी हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं तो बहुत जगह जैसे कोई पुराण या उपनिषद, उसका परपट में कोटेशन रहता है, प्रभुपाद उसको कोट करते हैं। यानी जो उत्तम अधिकारी होता है उनको शास्त्रों का बहुत ज्ञान होता है। इसीलिए कहते हैं जो जब भी मध्यम अधिकारी को कोई प्रभावित व्यक्ति, जैसे कनिष्ठ के बारे में हमने बताया था, प्रभावित व्यक्ति उनके भक्ति को डगमगा सकते हैं क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो वो उनको डिफीट नहीं कर सकते। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है उनको शास्त्र का भले ही ज्ञान नहीं हो, पर उनकी श्रद्धा इतनी दृढ़ रहती है, अगर वो उनको डिफीट नहीं भी कर सकते, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं भी कर सकते, लेकिन अपने पद से वो डगमगाते नहीं है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है उनको शास्त्र का इतना ज्ञान रहता है कि वो किसी के भी आर्ग्यूमेंट को डिफीट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको पूरा ज्ञान रहता है शास्त्रों के बारे में। और उत्तम अधिकारी बहुत उनके अंदर कन्विंसिंग पावर होता है, और फिर उनकी श्रद्धा भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। उनका श्रद्धा मध्यम अधिकारी से भी ज्यादा दृढ़ रहता है, किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होते हैं।
और वे अपने गुरु के आज्ञा में पूर्ण अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो ये जो उत्तम अधिकारी का हम लोग जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सारा हम लोग प्रभुपाद के लाइफ में हम लोग देखते हैं। प्रभुपाद एक उत्तम अधिकारी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे उन्हें शास्त्र का पूरा ज्ञान था, वो श्रद्धा, उनकी जो श्रद्धा थी कभी विचलित नहीं हुई। इतने प्रॉब्लम्स आए लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए, और वो सिर्फ कृष्ण पे पूर्ण समर्पण थे, फुल्ली सरेंडर्ड थे, उनको कृष्ण पे पूरा विश्वास था। तो ये रहा उत्तम अधिकारी के बारे में जो हमने डिस्कस किया। अब आगे प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि हम लोग को एटलीस्ट चाहिए कि हम कनिष्ठ के लेवल से उठ के मध्यम अधिकारी के लेवल तक पहुंचने की कोशिश करें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? मध्यम अधिकारी के लेवल तक पहुंचने के लिए हमें किसी उत्तम अधिकारी या भागवत से श्रवण करना चाहिए। तो यह भागवत दो है, एक हो गया ग्रंथ भागवत और दूसरा हो गया व्यक्ति भागवत। तो व्यक्ति भागवत को कैसा होना चाहिए? व्यक्ति भागवत जैसे बोलते कि सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि थे, तो व्यक्ति भागवत को भी सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि के जैसे ही होना चाहिए। वो ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं, जो शास्त्रों में होता है वो वही बोलते हैं। और ऐसे शुद्ध भक्तों के पास हमें जाकर शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए, और भक्ति कैसे करना है ये सिर्फ हमें वही बता सकते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में आता है, तद्विधि प्रतिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। उनको तत्व का ज्ञान मिल गया है, उनको पूरा ज्ञान है तत्व का, वही हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और कोई हमें जो शुद्ध भक्त है उसके अलावा हमें ये भक्ति मार्ग का जो ज्ञान है हमें और कोई नहीं दे सकता है। और फिर भगवान प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी आदेश भगवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। पहला भागवत सुस्थापित भक्त है, दूसरा है भगवान जो ईश्वर का संदेश। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने की किसी सच्चे भक्त के पास जाना चाहिए। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता है जो भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता है। तो हम लोग जैसे सुनते हैं ना, भागवत सप्ताह होता है तो बहुत लोग जाते हैं सुनने के लिए। तो जो भागवत सप्ताह करते हैं, हमें ये देखना है कि जो भागवत सप्ताह कर रहा है वो कैसा व्यक्ति है। अगर वो उसको बिजनेस बनाकर, जैसे यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, अगर वो बिजनेस कर रहा है भागवत सप्ताह सुना के पैसा कमाने के लिए वो भागवत सुनाता है, तो हमें ऐसे व्यक्ति से भागवत श्रवण कभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को हमारे हृदय परिवर्तन करने की क्षमता नहीं रहती, ये शुद्ध भक्त नहीं रहते हैं, इनको परम सत्य का ज्ञान ही नहीं है। तो वो हमें परम सत्य के बारे में क्या बताएंगे? भागवत श्रवण का मतलब होता है, भागवत श्रवण करने से क्या होता है, हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होता है। तो ऐसे अगर हम जो व्यवसायिक लोग जो भागवत कथा करते हैं, अगर हम उनसे सुनेंगे तो वो हो गया इस बराबर जैसे दूध में जब दूध को सांप अपने जीभ से झूठा कर देता है, ठीक उसी प्रकार वो भागवत हो जाता है। अब कभी कभी लोगों को, हम लोग बहुत सारे डिवोटीज को भी देखते हैं, वो लोग बोलते हैं, अरे वो प्रभु जी एक आए थे, भागवत सप्ताह किया उन्होंने, कितना अच्छा बोले, कितना आनंद आया। पर हमको वो नहीं समझ पाते हैं कि क्यों हमारे शिक्षा गुरु या हमारे गुरु हमको मना करते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति से कभी भी श्रवण नहीं करना चाहिए। क्यों? ये हमारे हृदय को दूषित कर देता है, वो खुद दूषित है, उनको खुद ज्ञान नहीं है, तो वो हमें क्या ज्ञान देंगे? ठीक है, तो इसीलिए हमें ऐसे व्यक्ति से कभी भी भागवत श्रवण या किसी भी ग्रंथ का श्रवण इनसे नहीं करना चाहिए। और फिर कहते हैं, जैसे प्रभुपाद का भी एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छा देते हैं। एक बार हिज ग्रेस परमानंद प्रभु ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो पारसमणि पत्थर होता है, वो पारसमणि किसी भी पत्थर को अगर टच कर दे तो वो सोना बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो सोना किसी और पत्थर को टच करे तो वो सोना नहीं बनेगा। तो ये जो पारसमणि का जो
प्रोपेंसिटी है, मतलब इन सॉरी पारसमणि का जो ये क्या बोलते हैं, योग्यता। हाँ, थैंक यू माता जी। जो पारसमणि का जो योग्यता है किसी भी पत्थर को सोना बनाने में, तो ये जो शुद्ध भक्त होते हैं ये पारसमणि पत्थर से भी श्रेष्ठ होते हैं। ये भी हम लोग देखते हैं प्रभुपाद के एग्जाम्पल में कि उन्होंने कितने शूद्र को ब्राह्मण और वैष्णवों में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पारसमणि सोना बना देता है लेकिन पारसमणि किसी पत्थर को पारसमणि नहीं बना सकता। लेकिन एक शुद्ध भक्त में इतनी क्षमता होती है कि वो किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो उसे भी वो शुद्ध भक्त बना सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे शास्त्र में, सब क्षण गोस्वामी के बारे में कि उन्होंने कैसे भक्ति की और कैसे हमें रास्ता दिखाया, हमारे अंदर वो भक्ति का बीज बोया है। ऐसे ही व्यक्ति जो शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को क्षमता होती है, उनकी क्षमता होती है कि वो हमारे हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, हमारे हृदय में भक्ति लता बीज बो सकते हैं। तो इसका बहुत सुंदर ये आता है व्याख्या। ब्रह्मानंदे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीज। तो ऐसे ही कोई भाग्यवान व्यक्ति अगर ऐसे शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाता है तो ये शुद्ध भक्त हमारे हृदय में भक्ति लता बीज बो देते हैं। तो जब ये भक्ति लता बीज बो देते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, माली हो न करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कर ये सिंचन। हमें श्रवण और कीर्तन से उस भक्ति लता बीज को हमें सिंचन करना है ताकि वो बढ़ते 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 भगवान के चरण कमलों में आश्रित हो सके और हम भगवत धाम जा सके। तो आज का यही विषय था और हम यहाँ विराम देते हैं। माता जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, वंडरफुल क्लास, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया। और सभी भक्तों से अनुरोध है अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग सामने आइए और प्रश्न पूछ सकते हैं। माता जी बार बार नहीं मिलती हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से क्लास लिया और इतने अच्छे से हम लोगों को समझाया। मेरा एक प्रश्न है माता जी, कि भौतिक इच्छा करना गलत है क्या? क्योंकि हम लोग तो गृहस्थ है ना, तो भौतिक इच्छा तो आती ही है मन में कि हाँ भक्ति करे तो हमको कुछ मिल जाए, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, अभी जब हम लोग भक्ति में भी आते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा भौतिक इच्छा खत्म हो जाता है। हम लोग जो अभी मध्यम अधिकारी के बारे में पढ़ रहे थे उनके अंदर भी एक भौतिक इच्छा की टिंज रहती है, लेश मात्र भी उनकी भौतिक इच्छा रहती है। परंतु भक्ति करने से हमें ये, जैसे हमने ये इसका इस श्लोक का जो मीनिंग पढ़ा था, 7वें श्लोक का जैसे मीनिंग बताया हमने कि जब हम लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। वैराग्य जब आ जाएगा तो हमारे अंदर वो भौतिक इच्छा नहीं रहेगी। और दूसरी बात ये है, जैसे बोलते हैं ना, एक श्लोक आता है, मुझे सिर्फ फर्स्ट लाइन याद आता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, माने अन्य अभिलाष शून्यम नहीं बोलते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो जो हमारे जीवन व्यापन के लिए हमें जितना जरूरत है, जैसे हमें खाने के लिए खाना तो चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, तो जो बेसिक जो नीड्स है वो हम अगर उसकी इच्छा रखते हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए इन चीजों की तो आवश्यकता होती है। परंतु अगर उससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर वो वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, फिर वो तो इंद्रिय तृप्ति हो गया, यानी और चाहिए, जितना मिले हमारी इच्छा और बढ़ती जाएगी, डिजायर और बढ़ता जाएगा, फिर वो इंद्रिय तृप्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। होपफुली प्रभु जी मैं आंसर दे पाई, बाकी नहीं तो माता जी आप अगर कुछ बोले तो। इट वाज वेरी गुड, नाइस।
बहुत अच्छा सटीक आंसर दिया आपने। जी माता जी, बहुत हद तक क्लियर हो गया मेरा। हाँ माता जी, वो जो आपने ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था ना जी स्टार्टिंग में, हाँ वो भी, उसमें भी क्या 3 कैटेगरी बताया है क्या, जैसे ज्ञानी, योगी और उसका? माता जी, आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है, फिर से बोलेंगे? माता जी, वो जो ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था ना आपने, जी हाँ, उसमें भी क्या 3 कैटेगरीज डिवाइडेड है क्या, योगी, ज्ञानी और उसका? थोड़ा थोड़ा बताइए ना माता जी वो। जैसे पहला वाला जो व्यक्ति था, वो सिर्फ लाइट को देखा, इंजन के सामने बहुत बड़ा लाइट होता है, वो सिर्फ उसको देखा। तो ज्ञान का अनुभूति क्या होता है? परम सत्य का ब्रह्म ज्योति। वो सिर्फ उस शक्ति को देखते हैं, उसके पीछे जो शक्तिमान है उसका अनुभूति उनको नहीं होता है, उनका पार्शियल रियलाइजेशन होता है, क्योंकि साधन ही उनका मतलब पार्शियल है, उनका साधन ही पूर्ण नहीं है, तो वो पूर्ण का अनुभूति कैसे करेंगे? अभी जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल हम भगवत गीता में भी देखते हैं ना, सूर्य की किरण, फिर सूर्य का गोला, उसके बाद सूर्य लोक। तो उसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद। एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं दूध का, बोलते हैं जब भी हम दूध को ना फील करते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है, तो वो हो गया ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का अनुभूति हो गया। और उसके आगे जो बढ़ता है वो है योगी, माने ध्यान द्वारा वो क्या करेगा, उसको देखेगा। माने बोलते ना एक आकाश, जो योगी है उसको उसको लगता है कि आकाश है, तो वो देखता है अच्छा दूध सफेद है, ठीक है। उसके बाद जो भक्त है उसका अनुभूति क्या है, वो दूध को पी लेता है। तो जो भक्त है उसको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का अनुभूति हो जाता है। जब दूध पीता है तो उसको ये पता चल जाता है कि वो ठंडा है या गर्म है, और उसको इतना ज्यादा माता जी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो उसका रंग देखे या ये ऐसा फील कर, उसको से ही सारा उसको ज्ञान मिल जाता है। समझ में आया माता जी? तो इसी तरह ट्रेन का भी एग्जाम्पल वैसे ही था। पहला वाला जो था वो ज्योति देखा, ठीक है। दूसरा वाला था उसने बोगी देखा, मतलब कुछ फॉर्म था। फर्स्ट वाला सिर्फ लाइट दिखी, सेकंड वाला तो फॉर्म। तो जो ज्ञानी है, जो योगी है, जो मेडिटेशन करते हैं, तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए माता जी। हाँ, तो वो जो ट्रेन को देखता है तो उसको एक आकार दिखता है कि ट्रेन कैसा है। पहला वाला तो उस लाइट को देखकर भाग गया, उसे लगा ट्रेन यही सब कुछ है, लाइट है। अभी जैसे और एक एग्जांपल है, जब भी वर्षा ऋतु होती है, जब भी बारिश का मौसम होता है, तो सूरज है ना वो बादलों से ढका हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन हमें तो लाइट तो दिखती है। तो जो ब्रह्म का उपासना करता है ना, जो ज्योति मतलब ब्रह्म का उपासना करता है, वो उस सनलाइट को देख के उसको लगता है ओ अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन सनलाइट का यही है, यही अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन है। उसको ये नहीं ज्ञात होता है कि ये सनलाइट आया कहाँ से। समझ में आया माता जी? हाँ जी माता जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। हरी, थैंक यू माता जी, हरी बोल। और कोई प्रश्न है किसी का? लास्ट कॉल है, यानी प्रश्न आप लोग सामने आइए, अदरवाइज हम लोग अपना अनाउंसमेंट वगैरह करेंगे और फिर सेशन क्लोज करेंगे। लास्ट कॉल फॉर द क्वेश्चन। ओके, हरि बोल।